मंडली, भारत माता शिव शक्ति अवतार। आओ शिव पिता का आह्वान करे, आओ जीवन का श्रृंगार करे। आओ शिव पिता का आह्वान करे, आओ जीवन का श्रृंगार करे। जान लो अंधकार में भी फूल खिले, रात्रि के बाद सूरज निकले। आओ शिव पिता का आह्वान करे, आओ जीवन का श्रृंगार करे।
छोड़कर भटकता है क्यों, भक्ति की भावना में तड़पता है क्यों। हमको छुड़ाए अभी, आप बंधन से हमको छुड़ाए अभी। मिल गई आप तो आई खुशियाँ, खिल गई जिंदगी हम सभी की। आपके प्यार में पल रहे हैं, आपने हमको ये पालना दी। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि हमको शक्ति भरे बाबा ऐसी, कहने से पहले ही जानते हैं दिल की बातें अपने बच्चों की, दिल की बातें अपने बच्चों की, दिल की बातें अपने बच्चों की। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि हम पे शक्ति भरे बाबा ऐसी, कहने से पहले ही जानते हैं दिल की बातें अपने बच्चों की। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि हम पे शक्ति भरे बाबा ऐसी, कहने से पहले ही जा। अच्छा, आज Bluetooth mode. सभी बच्चों के अंदर बाप देख रहे हैं। किन बच्चों में भावना का बीज बाकी है, जिन बच्चों में भावना होगी, जिनको भावना अर्थात माँ से प्रेम होगा, वही पिता को पहचान पाएंगे। पिता को पहचानने के लिए अंदर भावना होना बहुत जरूरी है। ये मेजॉरिटी चाहे यहाँ बैठी है, चाहे कहाँ भी बैठी है, जहाँ भावना खत्म हो गई वहाँ चाहे कुछ भी करे, पर बाप को कभी पहचान नहीं पाएंगे। तो जो बच्चे कहते हैं हमें नहीं लगता बाप है या नहीं,
उन बच्चों को बाप का ये मैसेज है कि पहले बाप कहते हैं आप अपनी चेकिंग करो कि क्या आपके भीतर भावना है या नहीं, क्योंकि बाप वही होता है जहाँ भावना होती है। वही बाप का स्थान है जहाँ भावना हो, जहाँ माँ हो। जिसे आप कहेगा कोई भी साकार में कह देते हमें ब्रह्मा से कोई लेना देना नहीं, हमें शिव बाबा से लेना देना है, तो बाप भी क्या कहेगा, क्या कहेगा? लेना और देना तो किसके द्वारा है? ब्रह्मा बाप के द्वारा ना। ये उनके लिए है जो कहते हैं हमें भगवान से लेना देना है। सिर्फ जो भक्ति मार्ग में निराकार बाप को बस मानते हैं, तो बाबा डायरेक्ट निराकार के द्वारा निराकारी बनकर बच्चों की भावना पूरी करता है, पर फिर भी उसमें आकार तो चाहिए ही चाहिए। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि निराकार रूप से बाप कुछ नहीं कर सकते। निराकार रूप से तो सारी सृष्टि बन गई। साकार का माध्यम माना, अगर नया पौधा लगाना है तो बीज भी चाहिए ना। नया अर्थात बिल्कुल नया नहीं, जो चक्र में आया हुआ हो उसकी बारी। एकदम नया परम धाम से जो आते हैं वो तो निराकार बाप ही भेजते हैं ना। पर जो यहाँ चक्र में आए हैं उन्हीं के द्वारा नयापन, नया पौधा लगता है। तो बाप यही कहेंगे, आप कहो हमें मैया से कोई लेना देना नहीं, हमें शिव बाबा से लेना देना है, तो फिर ज्यादा समय टिक नहीं पाएंगे। ये रॉन्ग हो जाता है। क्यों रॉन्ग हो जाता है? जो माध्यम है मानो वो माँ है और पिता माँ के द्वारा देता है, जिसे लौकिक में
माता को देता है ना, फिर माँ आगे अपने बच्चों को देती है। समझ में आ रहा है? तो लौकिक में कोई कहे बच्चा कि माँ मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, तो फिर मुझे तो अपने बाप से लेना देना है। तो क्या बाप से एक आना भी मिलेगा? नहीं मिल सकता, क्योंकि बाप का धन भी किसके द्वारा जाता है? माँ के द्वारा जाता है। इस संसार में भी लौकिक धन के लिए किसको रखा है? लक्ष्मी को रखा है। तो माँ का इतना महत्व है कि जहाँ माँ है वहाँ बाप है, जहाँ भावना है वहाँ भगवान है, और जहाँ दोनों है वहाँ फिर अनेक बच्चे हैं। और जहाँ माँ बाप नहीं है पर वहाँ बच्चे हैं, पर क्या करते हैं? निधन के होकर लड़ते झगड़ते हैं, मारपीट करते हैं, प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं। पर जहाँ माँ बाप होते हैं वहाँ बच्चे लड़ते नहीं हैं। समझ में आया? बाप के प्यार की खुशी जरूर होनी चाहिए, पर अंदर से भावना खत्म हो जाए ये नहीं होना। बाप के सामने भी बच्चे आते हैं ना, जिनका दिल का प्रेम होता है वो भी दिखता है, पर जिनका सिर्फ वाणी का प्रेम होता है वो भी दिखता है। तो बाप को वाणी से नहीं, आप मौन रहकर भी प्रेम करोगे ना, उससे में बाबा बड़ा खुश होगा। पर जितना भी करेंगे दिल से करें, ये संकल्प चाहिए, क्योंकि हम पारदर्शी है और हमें सामने वाले भी पारदर्शी नजर आते हैं। जहाँ थोड़ा भी दिखता है तो समझ में आता है कि बच्चों को कह दो तो लगता है वो बच्चे ही क्या जो कहने से सुधरे। सिखिलते बच्चे तो वो जो खुद की चेकिंग करे और अपने आप में परिवर्तन करे, और जो लोग कहने से भी जो सुधर जाए उनको भी बाप गले से लगाते हैं। पर कमाल की बात तो क्या है, जो ना इशारा समझे ना कहने से समझे, तो उनके लिए क्या टाइटल है?
क्या टाइटल है? समर्पण माना, बाबा मैं आपका हो गया और आप मेरे हो गए और फिर आप जो गए। बच्चों, अगर समय को देखेंगे तभी आपकी बुद्धि भी पारदर्शी होगी। अगर बाप को देखेंगे और सिर्फ बाप को याद करेंगे तो आप भी पारदर्शी हो जाओगे। कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। संग अगर बाप का करते हैं तो बाप जैसे बनेंगे। संग अगर बुरा योगा करते हैं तो उनके जैसे बनेंगे। कैसा बनना है वो आप बच्चे जानते हैं। बाबा परिवर्तन चाहते हैं, बस याद इतनी कमाल की होवे जो बाप भी फिदा हो गए। वाह, ये मेरे सिकिलते बच्चे। पर बुद्धि योग तो कहीं और है ना। भोजन बैठ के करते हैं ना, करते हैं। भोजन बैठ के करते हैं। कितना मिनट लगता है? 20 मिनट, आधा घंटा। क्योंकि भोजन बैठ के करते हैं, रोज करते हैं। अगर 2 दिन नहीं करेंगे तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? कमजोरी आएगी ना। आत्मा का भोजन आधा कल्प से रहा हुआ है, पर उसमें भी हम कभी 1 घंटा बैठ के भोजन नहीं करते। क्या करेंगे? शरीर को 2 टाइम भोजन नहीं कराते तो कमजोरी आ जाती है। आत्मा को दिन में 1 घंटा तो भोजन कराओ। परिवर्तन आएगा और प्यार बढ़ेगा और आत्मा में, शरीर में शक्ति मिलेगी, ताकि आप जिस सेवा में 4 घंटा लगाते हैं वो सेवा आपकी 1 घंटे में हो जाए। समझ में आ रहा है? अगर कुल्हाड़ी में धारी ना हो तो लगे रहो पूरा दिन, एक डंडी भी नहीं कटने वाली। पहले बैठ 1 घंटा कुल्हाड़ी में धार लगावे, फिर देखे कमाल। कुछ भी चीज काटते हैं, चेक करते हैं ना। क्या चेक करते हैं?
छुरी से चाकू को चेक करते हो कि ये सब्जी काट सकता है या नहीं। और कभी बैठकर अपनी चेकिंग नहीं कर सकते कि मुजादमा में धार कितनी है या नहीं। धारी नहीं होगी तो कार्य कैसे करेंगे, सेवा कैसे करेंगे। फाड़ी में ताकत ही नहीं होगी तो अगर किसी को सुनाएंगे तो उनको तीर कैसे लगेगा। आपकी योग की ताकत ऐसी पावरफुल है कि आप बाप को याद करके जाओ, आपका काम अटका होगा ना तो वो कार्य भी तुरंत हो जाएगा। फिर आपको जास्ती भागना नहीं पड़ेगा। आप किसी भी सेवा में बाहर जाते हो, आप बैठकर 10 मिनट वार्तालाप करके जाओ बाप के साथ में, तो जो कार्य 1-2 वर्ष के बाद होने वाला होगा ना वो 1 वर्ष पहले हो जाएगा। सब कुछ आपके पास में ही है। जैसे अब आप अपने अपने घरों में चेक करना आपके पास क्या क्या सामान है। जैसे कोई चीज चाहिए, आप ढूंढ रहे हो, नहीं मिला, आप दौड़ के बाहर जाएंगे लाने के लिए। उसके बाद जब वापिस आके थोड़ा देखते हैं तो वो चीज आपके पास पहले से ही होती है। लेकिन आपने मेहनत नहीं की ढूंढने की। सब कुछ आप ही के पास है, सारा खजाना, ज्ञान धन स्थूल धन सब खजाना। क्योंकि ज्ञान का धन ही और बाप के प्रति समर्पण ही स्थूल धन को आप ही खींचता है। बस एक बात सदा याद रखना, जो ब्रह्मा बाप का स्लोगन सदा रहा है, मांगने से मरना भला। ये बात बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत गहरी बात है, पर ये उनके लिए बड़ी और गहरी बात है जो देवता बनने वाले हैं। बाकी जिनके ऊपर से बात जाती हो उनके लिए बड़ी छोटी बात होगी। मांगने का ये भी नहीं सोचो, हाँ किसी की स्वयं की इच्छा बने जो खुद आप ही उनको टचिंग आवे, वो बात अलग है। लेकिन मांगने से मरना वाला, ये बात बहुत पावरफुल है। क्यों?
वर्तमान समय में जो बाप के कार्य में सहयोगी है, जो भीतर से अभी जिनको लगता है कि हाँ मुझे बाप के यज्ञ में करना है, वो बात बिल्कुल अलग है। पर उनके लिए भी एक मैसेज है, बोलना कि दान ऐसा हो कि एक बार गया तो वापिस अगर हाथ फैलाया तो जन्म जन्मांतर का लकीर लग गया। ये उनके लिए जो दान कर कर फिर वापिस सोचते हैं अगर मैंने नहीं दिया होता तो अच्छा होता, दिया है तो मांग लेता हो या मांग लेती हो। इस पे भी अटेंशन रखें। दे करके संकल्प आया कि मेरा है, मैंने दिया, तो आपने सूक्ष्म में ले लिया और नेचुरल है सूक्ष्म में ले लिया तो स्थूल में फिर क्या हो जाएंगे। आपको सिर्फ किसी भी जन्म में इतना ही मिलेगा जितने का आपने सूक्ष्म में संकल्प किया है, क्योंकि वो स्थूल में तो घटेगा ना। एक तरफ राजभाग को लात मारी और जितना आपने दिया सिर्फ उतना ही आपने सोचा। तो अब ये बताओ कि वो राजभाग सही था या आपका दिया हुआ दान सही था? समझ में आ रहा है ना? मतलब आपके पास एक बहुत बड़ा महल रखा है और एक तरफ आपकी दी हुई एक छोटी सी मुट्ठी रखी है जो आपने यज्ञ में समर्पण की। तो देकर संकल्प करना और सोचना और मांगना माना, इतने बड़े महल को छोड़कर वो एक मुट्ठी की तरफ भागना हो गया। ये सभी के लिए है, चाहे यहाँ हो चाहे कहाँ भी बैठे हो। बाप ने बच्चों को गारंटी की है कि बच्चों अंतिम समय तक आपके पेट की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, बाप की व्यवस्था है। कैसे? जैसे लौकिक दुनिया में माँ बाप क्या करते हैं, बच्चा अगर भूखा होगा ना, चाहे कहीं से व्यवस्था करे, कहीं से भी करे, चाहे मजदूरी करे, मेहनत करे, कुछ भी करे, तो अपने आप से पहले बच्चों का पेट भरा जाता है। ऐसा होता है ना? जब लौकिक दुनिया वाले पिताओं को इतनी अकल है तो उस लौकिक पिता को बनाने वाले पिता को कितना अकल होगा, कितना अकल होगा।
तो क्या करते हैं, अपना व्यवस्था खुद करते हैं। चलो कोई बात नहीं, आप करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका अर्थ ये है, पाप की व्यवस्था से ज्यादा आपको अपनी व्यवस्था पर कॉन्फिडेंस है। पर पाप कहेगा चलो बहुत अच्छी बात है, करके रखो, कोई बात नहीं, पर ये उनको करनी चाहिए जिनके ऊपर माँ और बाप ना हो। कारण ये क्यों कह रहे, चलो लौकिक में है, परिवार में, गृहस्थी में है, कोई नहीं, पर जो बाप के ऊपर समर्पण है, समर्पित है, जैसे कहावी सेंटर में या मधुबन में क्या करते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी व्यवस्था करते हैं कि मेरे आए वेले में काम आएगा। बच्चों ने इतना बड़ा भरपूर किया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, और जब बिस्तर पे गए, शरीर छूटा, तो सारा बैंक बैलेंस किसने खाया, पीछे जो थोड़ा बहुत उनका सेवा किया उन्होंने गाया, और जिन्होंने गाया उनको लगा कि हम जीवित रहेंगे, फिर वो भी निकल गए। अगर सोचो, ये चाहे मधुबन की बात कर रहे हैं, अपना बैलेंस भरने से अच्छा अपने पास बल थोड़ा रखते, बाकी का यज्ञ में रखते, तो कम से कम बोझ तो नहीं चढ़ता। समझ में आ रहा है क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब शरीर छूटता है वो कहाँ जाता है, यज्ञ में तो नहीं जाता। और मरने के बाद यज्ञ में क्या देना, ये शिक्षाएं है। बच्चे इनको व्यर्थ और उल्टा समझने की भूल ना करें। ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है। इसको उल्टा ना ले कि बाबा ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि मरना सभी को है, इसलिए कि कहाँ बाढ़ भूकंप अगर आ जावे तो उनके पास जितना धन है वो कहाँ जाएगा। पहले के उस समय के जमाने में तो मालूम होता था कि 100 वर्ष जिएंगे या 90 या 110 वर्ष, तो राजपाट को सरेंडर किया, अपने आप की उन्नति की। पर इस जमाने में किसी को मालूम नहीं है कि कल मैं मरने वाला हूँ। इसलिए बहुत बच्चों ने यज्ञ में देकर भी व्यर्थ उठाया है। हमने दिया, दोनों जहां से गए, कहाँ से, भविष्य से भी गए और वर्तमान से भी गए। कैसे? जो बच्चे चारों तरफ टेलीफोन कर या अपना
जो निकाल कहते हैं हमने यज्ञ में दिया, हमने यज्ञ में दिया, हमने यज्ञ में इतना धन दिया, तो वो कहाँ से गए? भविष्य से भी गए, और जो दिया वो तो वापस मिलने वाला है नहीं। कम से कम एक ही बचा लेते, एक तो रहता, दोनों ही गए। दान देकर गायन किया तो क्या बचा? जैसे बाजरी के खेत में चिड़िया का झुंड आवे और सारा बाजरी खा जावे, बचता क्या है? जो नीचे पड़ा हुआ एक बूटा जो नीचे झुक गया होगा वो बचेगा, या एक का दाना बचेगा, या घास फूस बचेगा। बाकी तो क्या हुआ? चिड़िया झुक गई खेत, और आपने खुद ही चिड़िया को बुलाया है। कौन सी चिड़िया? मैं बन की चिड़िया, जो क्या करते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे किया, मैंने इतना समय दिया, मैंने इतना धन दिया। ये सारी मैं की चिड़ियाओं ने क्या किया? आपके सारे बाजरे का खेत खा गए, और क्या बचा? ढूंढने से एक दो दाना मिलेगा। चाहे आपने कहीं पर भी दिया हो, किसी मंदिर में दिया हो, सेंटर पर दिया हो, मधुबन में दिया हो, कहीं पर भी दिया हो, देकर कभी मत चिल्लाओ मैंने इतना किया, मैंने उतना किया। दान का अर्थ ही होता है उसके पहले गुप्त लगता है, फिर दान होता है। समझ में आया? गुप्त दान। दान का अर्थ ही होता है। इसीलिए संकल्प नहीं करना कि क्या किया क्या नहीं किया, पर इसके ऊपर अगर आपने अपनी इच्छा से सेंटर या मधुबन या कहीं पर भी दिया, उसके बाद आपने दिया अपनी इच्छा से जितना भी दिया, पर अगर बाद में सेंटर में या मधुबन में कोई भी आपसे मांगता है तो ये उनका बहुत बड़ा पाप कर्म बनता है। ये उनका पाप कर्म बनता है। जो बच्चियां बैठ क्लास करा के कहती है ना, किसी को उसकी सेवा तो बतानी चाहिए, किसी को बताना तो चाहिए कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है। नहीं, आप ही उनको टची गाएगी, पर जो बच्चियां कहती है स्टेज पे बिठाकर कि फलाने ने इतना दान किया, उसने इतना किया, उसने इतना किया, खुद वर्णन करती है या करते हैं, तो वो मांगना है।
कैसे कि फलाने ने इतना दिया है तो आप कितना देंगे। ये सभा में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट संदेश है। उसने इतनी जमीन दी है, आप कितना देंगे। मांगने की युक्ति कैसे हो गई। कान को चाहे सीधा पकड़ो, कान को चाहे घुमा के पकड़ो, ऐसे नहीं तो ऐसे। फिर कहते हैं हमने थोड़ी मांगा है। ये मांगना ही है जो बड़े बड़े फंक्शन कराती है और स्टेज पे बिठा कर कहती है कि इसने इतना दान किया, इसने जमीन दिया, इसने गाड़ी दी, इसने घर दिया। ये दूसरा तरीका है मांगने का। इसको रॉयल तरीका कहा जाएगा। बच्चियों को बहुत बुरा लगेगा सुनकर, पर ये रियलिटी है, यही रियलिटी है। तो बाप सभी को यही कहेंगे, वो जो देते हैं वो वर्णन नहीं करते, तो आप उनको स्टेज पे बिठा के क्यों वर्णन करती है। क्योंकि आपको सभा में संदेश पहुंचाना है। आप कितना करेंगे। बाप यही कहेंगे, बच्चे चाहे एक आना देवे, चाहे एक देवे, अपनी इच्छा से देवे, बाकी किसी से मांगना नहीं है। कुछ भी नहीं रहेगा ना, जद भी नहीं रहे तो भी कोई अर्चा नहीं। जहाँ माँ बाप है ना, तो माँ अपने पल्लों की इज्जत बना लेती है और बाप भोजन की व्यवस्था कर देता है। जहाँ माँ और बाप है ना, वहाँ तो बेफिक्र हो जाना चाहिए। वो खुद बल भूखे रहेंगे पर आपको जरूर पेट भरेंगे। और जहाँ माँ बाप नहीं है, वहाँ पर अपने आप आपस में बंटवारे के लिए लड़ते हैं। अच्छा, दूसरी बात, जो बच्चे जिनको बाप से प्रेम है दूर बैठे, चाहे मधुबन में हो चाहे कहीं पर भी, जो सोचते हैं बाबा हम आपके पास रहेंगे, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज बढ़ाना। लेकिन ये सोच के नहीं आना कि बाप के घर में अभी वर्तमान समय में राजाई मिलेगी, यहाँ रोटी मिलेगी और पट मिलेगा। सिर्फ दो चीजें अगर ये सोच के आएंगे कि आ जाएंगे, लोगों से संपर्क करेंगे और धन लेंगे, एक दूसरे से मांगेंगे और अपना कारोबार चलाएंगे, ये सोचने वाले मत आना, क्योंकि ज्यादा समय टिक नहीं पाएंगे। जिनको राजाई में रहना है पलवाई पर रहे। यहाँ तो जो बाप के साथ रहेंगे, ये सोचना बिस्तर
और बढ़िया बढ़िया मेवे नहीं मिलेंगे, दाल रोटी जरूर मिलेंगे। ये सोचकर, ये सोच और समझकर समर्पित होने के लिए एक कदम बढ़ाना। पर कमाल की बात है ये सोचना कि यहाँ स्वयं निराकार माँ और बाप जरूर मिलेगा, जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। जिसके लिए आप शुरुआत में समर्पित हुए वो जरूर मिलेगा। या पिता की पालना जरूर मिलेगी, माँ की पालना जरूर मिलेगी, लेकिन राजाई अगली बार अर्थात स्वर्ग में मिलेगी। अच्छे मेवे, अच्छे फल, मखमल का बिस्तर और बैंक बैलेंस अर्थात सोने के महल वहां कभी नहीं होगी। जो वर्तमान में उनको अब ये सब चाहिए तो सतयुग में वो नहीं मिलेगा। तो जिनको लगता है कि हम बड़ राजा या बड़ रानी बनने के बन सकते हैं तो वो जरूर आना। बड़ राजा और बड़ रानी माना बट क्या होता है? बट माना जमीन होती है, धरती होती है, और जो उस पे सोते हैं वो होते हैं बड़ राजा और बड़ रानियां। ठीक है, तो यहाँ बड़ राजा बड़ रानी, फिर सतयुग में मखमल चलेगा। ठीक है, तो जो बच्चे और बच्चियां बाप के पास आने की सोच रही है, हम आएंगे, मिलेंगे और बढ़िया अच्छी सुविधा में रहेंगे, तो सुविधा तो आप बुद्धि से निकाल के आना। फिर यहाँ ये स्लोगन लेके आना, बाबा आप जो खिलाओ, जो पहनाओ, जहाँ बिठाओ, जहाँ सुनाओ, ये स्लोगन लेके आना। और सच्चा सच्चा स्लोगन, मन वचन कर्म में समाया हुआ स्लोगन। छोटा स्लोगन ये मधुबन में चले या सेंटरों में बोल के आते हैं, गाते फिरते हैं, जो खिलाओ, जहाँ बिठाओ, जो पहनाओ, और फिर जो यज्ञ से मिलता है उसको यूज नहीं करके फिर अलग से भाई बहनों के सामने अपनी डिमांड रखते हैं। मुझे ऐसी साड़ी चाहिए, मुझे ऐसा ड्रेस चाहिए, मुझे ऐसा बिस्तर चाहिए, मुझे ऐसे जूते चप्पल चाहिए, मुझे ऐसे कपड़े चाहिए, मुझे ऐसा टेलीफोन चाहिए। ये जो भाई बहनों के सामने, गृहस्थियों के सामने डिमांड रखते हैं, तो ये झूठे स्लोगन वाले हैं। कैसे? आपको वो सब चाहिए, फिर स्लोगन गाना बंद करो। बाबा आप जो खिलाओ, जहाँ पहनाओ, जो खिलाओ, सब वही करेंगे।
सिर्फ उसको यूज करके देखो, आपको बाप की याद बड़ी सताएगी और आपको सुख मिलेगा। बाप के यज्ञ में जो निमित्त है, बाप के यज्ञ से जो मिलता है, सिर्फ उसको यूज करके देखो। आपके पास नहीं है, एक चिटकी रखो, बाबा मैया ये चाहिए, बहुत सुख मिलेगा। जो समर्पित बच्चे हैं, अपनी इच्छा से, और देने वाले को भी सुख मिलेगा। देने वाले को क्यों मिलेगा? ये बड़ा प्यारा आज्ञाकारी बच्चा है, पर इसके पास कुछ भी हो, पर देखो कम से कम लेके तो आया। हम जाते हैं बाहर, ये देखा वो देखा, सब लिया और पढ़ लिया। ये सोचना कभी, अगर जो ये स्लोगन अपने भीतर उतारे, बाबा जो खिलाओ जो पहनाओ जैसे करो, जहाँ रखो, दाल मिले या सूखी रोटी मिले, मेवे मिले या सूखी कोई भी सब्जी मिले, या कुछ भी मिले, वो स्वीकार है। वो बच्चा कहीं भी फंस नहीं सकता, ना धन में, ना घर में, ना किसी व्यक्ति में नहीं फंस सकता, कहीं नहीं फंस सकेगा, क्योंकि वो पूर्णतः समर्पित है। आज क्यों बचिया सेंटर में फंसी है, सोचो। क्यों बुद्धि योग कहीं कहीं लटकता है? उस भाई ने या उस बहन ने अच्छा कपड़ा दिया तो बुद्धि कहाँ जाएगी? अरे उस बहन ने उस भाई ने दिया, उस बहन ने अच्छी चप्पल दिलाई तो बुद्धि कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? किस में जाएंगे? जब कभी लौकिक घर में भी जाती है या जाते हो, तो भी माँ बाप से भले एक कपड़ा मिले, एक रुमाल भी मिले, तो भी पहले आए मैया के सामने रखना, मैया ये मिला है। मैया समझे आपको वापिस देना है तो भले दे, नहीं समझे तो आप फिर निश्चित हो जाओ। जैसे ही मैया के हाथ में गया, माना यज्ञ के डायरेक्ट भंडारे में चला गया। समझ में आ जाए, एक कुंडी होती है वाया, एक कुंडी ऐसी है जो डायरेक्ट गया, तो कौन सी कुंडी सही रहेगी? डायरेक्ट कुंडी ना। बस मैया के सामने लाके रखो, भैया ये है, वो एक रुमाल भी होगा ना तो भी, इसको कहते हैं समर्पण, सच्चा समर्पण। अगर हम ऐसे ही छिपाएंगे ना, वो कभी ना कभी निकल ही जाएगा, सामने आ ही जाएगा। अब इसको भी बच्चे उल्टा बिल्कुल मत लेना कि बाबा ये कह रहे कि मैया को दान करो या ऐसे करो, इसको भी व्यर्थ नहीं लेना। ये तो शिव की डायरेक्ट हुंडी है, जिससे भरपूर मात्रा में
जाएगा भी और आएगा भी। समझ में आया? इसलिए समर्पण का मतलब समझना है। हम बाजार में गए, जो दिखा उठा के ले आए, जो अच्छा लगा ले आए, ये भी समर्पण नहीं है। आगे मैया जिसको भी निमित्त बनावे, आप चिटकी छोड़ो, वो चाहिए तो लिखो, और जरूरत की चीज है, बहुत जरूरत की, यज्ञ के लिए जरूरत की चीज है, तो भी एक बार जरूर पूछो। ये समर्पण है, ये समर्पण है। ठीक है, ये सभी चीजें बाप ने शिक्षा के रूप से समझाई है, पर बच्चों का इस पर क्या विचार सागर मंथन चलेगा, ये बाप जरूर एक एक के पास बैठ के सुनेगा, सुनेगा जरूर, क्योंकि बाप का जाने का समय हो गया ना। तो जो 8,108 16,108 बच्चे हैं, उनका तो जरूर सुनेगा। उनके लिए बाप बहुत समय देता है, तो सुनना भी चाहिए। बाकी जो भी करे वो अपना हिसाब किताब होगा। आने वाला समय बाप के 108 रतन सब इंतजार कर रहे हैं, और मालूम है सब भरपूर है। बस ये सोचना है, मैं 108 की माला का मणका हूं, तो क्या ये क्वालिटी मुझ में है? ये क्वालिटी मुझे चाहिए। 108 माला के मणकों की निशानी है। अब ये सोचना कि 108 माला के मणकों को मालूम है उनकी निशानी, उनको मालूम है समर्पण क्या होता है। ठीक है, और अगर कुछ कुछ बाकी रह गया हो, कुछ कमी बाकी रह गई हो, तो आज से पूरा करें। अच्छा बच्चों, ऐसे प्यारे से खिलते और समर्पण बुद्धि बच्चों को बाप का याद, प्यार और सदा खुश रहो। सभी बच्चों की तरफ से भी बाबा आपको बहुत 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 याद, प्यार प्यार बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा जल्दी जल्दी आते रहना, जल्दी जल्दी आते रहना। आप बच्चों का परिवर्तन ही बाप को जल्दी जल्दी कीजिएगा। ओम मंडली भारत माता शिव शक्ति अवतार।